हाय वेलकम विजन लोग। आज फंक्शन का हमारा अगला अगला टॉपिक है वन टू वन फंक्शन। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। जिस टाइप के फंक्शन होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वन टू वन फंक्शन, या जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन है, मतलब इस टाइप का फंक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, हम जैसे हमने बताया कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए एंड सेट बी, हमारे पास दो सेट हैं। हमारे पास 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी के हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी। यहाँ पर हमारे 2 सेट हो गए। अब इसमें बोला है कि फंक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, जो हमारा सेट ए है, इसको हमने क्या बोला है, दैट इज़ डोमेन सेट। हमारा ये है हमारा डोमेन सेट। इज़ कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट, मतलब उसका एक एलिमेंट क्या होगा, सेट बी के वन एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये हमारे क्या हो गए, सेट ए का एलिमेंट 1 ए के साथ कनेक्टेड, 2 सी के साथ और 3 बी के साथ। तो जो हमारे टोटल एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंट कनेक्ट हो गए। अब देखो फर्स्ट कंडीशन आती है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट है 1, 2, 3, अब ये एलिमेंट तो किसी ना किसी एलिमेंट कोडोमेन के साथ कनेक्ट होंगे ही, तभी हमारी फंक्शन उसे एप्लीकेबल होगा, तभी उसको फंक्शन माना जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे बोला कि कोई एलिमेंट होता कि जैसे 4 होता, अगर 4 यहाँ पर ब्लैंक होता तो क्या होगा, ये फंक्शन ही नहीं होता। इस वजह से क्या होगा, हम ऐसा एलिमेंट ही लेंगे जो यहाँ पर क्या है, जो भी एलिमेंट होगा वो ब्लैंक नहीं होगा, वो किसी न किसी के साथ कनेक्ट होगा ही। तो इसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। मतलब सेट ए का हर एक जो एलिमेंट है वो सेट बी के या कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। ठीक? इसे हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। अगला आता है हमारा सम फंक्शन नेवर असाइन द सेम वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट डोमेन एलिमेंट। मतलब इसके जो अलग-अलग डोमेन एलिमेंट है, मतलब मान लो कि हमारा 4 होता है यहाँ पर, ठीक है? अब इसके लिए जो भी हमारा हम फंक्शन असाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि हमने क्या किया, 2 को सी से कनेक्ट किया और 4 को भी हमने सी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं था। वन टू वन फंक्शन के लिए वन टू वन फंक्शन की कंडीशन ही हमारी फेल हो जाती, ठीक है? हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आया सेट ए और सेट बी, ठीक है? यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, यहाँ पर है 2 और 4, 2 और 4। तो ये हमारा 1 इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये 2 इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है? अब क्या हो गया, ये 1 टू 1 फंक्शन हो गया, ठीक है? लेकिन इससे पहले कंडीशन क्या थी कि हमारी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड या रिलेटेड टू सेट बी एलिमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे एलिमेंट किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। 1 टू 1 तो नहीं, कि कोई सा भी फंक्शन नहीं, किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको कनेक्ट कर, जैसे 3 को 2 से कनेक्ट कर दिया और 4 को 4 से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन तो होगा, ठीक है, लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, ठीक है, वो 2 से कनेक्ट है और 3 भी क्या हो, उसी 2 से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक एलिमेंट, जो सेट ए का जो एलिमेंट था, ठीक है, उसके 2 एलिमेंट क्या अलग है, एक ही सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट है। तो इसी को बोला है नेवर असाइन द सेम वैल्यू और टू डिफरेंट डोमेन एलिमेंट। अलग-अलग डोमेन एलिमेंट के, जैसे 1 और 3 की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। इसी फंक्शन को बोला है वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास हो गए 1, 2, 3, ठीक है? और हमारे पास दूसरी तरफ हो गए 3, 4, 5, 6, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें इनको कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। पहली चीज़ फंक्शन है, क्योंकि 1, 2, 3 सेट ए के जो एलिमेंट हैं, वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये फंक्शन तो है। लेकिन क्या 1 टू 1 है? देखो 1 हमारा 3 से कनेक्ट है, मतलब एक जो डोमेन एलिमेंट है, वो दूसरे कोडोमेन से ही कनेक्ट है, सिर्फ़ एक से। मतलब 2 की, जैसे हम बोले कि 2 की जो इमेज है वो 4 है और 4 की प्री इमेज, मतलब एक की इनकी जो यूनिक इमेज और प्री इमेज बनी हुई है। ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो एलिमेंट है 6, ये किसी से कनेक्ट नहीं। तो क्या इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं? तो बिल्कुल, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन यही कहती है कि सेट ए के एलिमेंट के लिए बोलती है, सेट ए का हर एलिमेंट हमारा सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। सेट बी का है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, वन टू वन का फंक्शन है, क्योंकि इनका एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर हमारा 6 जो एलिमेंट है,
तो इसकी कोई भी प्री-इमेज नहीं है, मतलब किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तब भी क्या होगा, ये फंक्शन भी है और ये वन टू वन फंक्शन भी होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी देखते हैं कि नंबर फंक्शन के बेस पर, कार्डिनैलिटी के बेस पर देखते हैं। तो जैसे हमारा ये फंक्शन a है, इसकी जो कार्डिनैलिटी है x, ठीक है? अब x जो कार्डिनैलिटी है, इसकी जो कार्डिनैलिटी है होगी y, इसको हमने देख लिया। तो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करने के लिए, मतलब किसी भी फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए या वन टू वन फंक्शन होने के लिए, ठीक है? जो कार्डिनैलिटी ऑफ x है, वो या तो लेस दैन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है? किसके? जो y है। ठीक। अगर मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने 4 लगा लिया, तो 4 क्या हो गया? x की कार्डिनैलिटी ज़्यादा हो गई, मतलब सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए और B के कम हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पर वन टू वन फंक्शन रहा ही नहीं वो। तो इसी वजह से है कि जो सेट A के जो एलिमेंट हैं, वो सेट B के एलिमेंट कोडोमेन से या तो कम हो या बराबर हो। तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं वो वन टू वन फंक्शन होगा। अब कितने हमारे वन टू वन फंक्शन में, ऐसे ही हमारा वन टू वन फंक्शन बन गया, इसमें हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं? तो जैसे हमने पहले निकाला था, 1 के पास कितनी चॉइस है, या तो A से कनेक्ट हो सकता है, या B से, या C से, ठीक? या तो A से, या B से, या C से। अब वन टू वन फंक्शन है, इस वजह से क्या हो गया, एक फंक्शन एक के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। जैसे बोला मैंने, 1 जो है और 2 है और 3 है। हमारे तीनों एलिमेंट हो गए A, B, C। अब 1 हमारा इसके साथ कनेक्ट हो गया, उसके पास ऑप्शन क्या थे? A से भी कनेक्ट हो सकता था, B से भी 3, तो इसके पास हमारे ऑप्शन थे 3 ऑप्शन, ठीक है। अब क्या है, ये A से कनेक्ट हो गया मान लो। अब जो 2 है, 2 किसके साथ हो सकता है? 2 के पास भी 3 ऑप्शन है, A, B, C। लेकिन 1 अगर 2 जो है A के साथ कनेक्ट होता है, तो वो फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन तो रहेगा, लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। इस वजह से अब ये किसके इसके पास ऑप्शन क्या है? या तो ये B से हो सकता है, या C से हो सकता है। इसके पास है 2, और इसी टाइप से इसके पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ 1। मान लो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट। तो वन टू वन फंक्शन के लिए अगर नंबर ऑफ फंक्शन हमें निकालने हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो हमारे ऑप्शन कितने हैं हमारे। तो पहले के लिए, पहले एलिमेंट के लिए हमारे 3 थे, दूसरे के लिए 2 थे, अगले के लिए 1 थे। तो इसका मतलब कितने आ गए? 3, 6, 6। तो 6 हमारे नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं। ठीक है? मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। इसका अगर फॉर्मूला निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कोडोमेन है, ठीक है? या फिर बाई की कार्डिनैलिटी जो है, या बाई की कार्डिनैलिटी बोल सकते हैं। तो बाई की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, और ये हमारा चलता जाएगा जब तक हमारी एक्स की कार्डिनैलिटी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है? या फिर हम इसको बोलें कि इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ फंक्शन। अगला हम देखेंगे, अगला हमारे पास आएगा मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या है? जैसे हमने वन टू वन फंक्शन देखा था, उसी का जस्ट अपोजिट आता है। मतलब फंक्शन इज सेड टू बी वन मैनी वन फंक्शन इफ exist two or more than two different element in set A having the same image in set A, ठीक है? जैसे हमने बोला कि हमारे पास सेट A है और सेट B है, ठीक है? सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ठीक, इसके A, B, C। तो 1 टू 1 के अंदर सिर्फ एक से कनेक्ट हो सकता था। अब हमने देखा इसमें क्या होगा, इसमें सेम इमेज, मतलब 3 की भी इमेज C हो सकती है और 4 भी हमारा C से कनेक्ट हो सकता है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे, ये फंक्शन हमारा होता है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसकी कार्डिनैलिटी देख ले रहे हैं। तो इसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम कार्डिनैलिटी देखते हैं, x के नंबर ऑफ एलिमेंट और y के नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। एक्स के एलिमेंट, मतलब सेट ए के एलिमेंट ज़्यादा होंगे सेट बी के एलिमेंट से, तभी हमारा मैनी वन फंक्शन की कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है? या हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि डोमेन इज़ ग्रेटर दैन रेंज। डोमेन हमेशा रेंज, जो डोमेन है हमेशा रेंज से ज़्यादा होगा, ठीक है? ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, क्योंकि एक्स अगर ग्रेटर दैन है वाई, तो हम इस चीज़ को तो फेल भी हो सकता है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पर 2 एलिमेंट थे, डी था
वही था, ये कनेक्ट ही नहीं है किसी से, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, तो ये तो हमारी कंडीशन हो सकता है कि फेल हो जाए। लेकिन कनेक्ट एलिमेंट अगर इमेज की रेंज की बात करूँ तो हमारी ये नहीं होगी, ठीक है? तो इस टाइप से हम मैनी वन फंक्शन निकाल सकते हैं। ये था हमारा वन टू वन फंक्शन और मैनी फंक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।